और गार्जियन को भी इस तरह का कोई माहौल नहीं है, जिसके बिना पर मैंने समझा। भी देख सकते हैं कि बच्चे इतना एक्साइटेड हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, और जिसको मैं अपने भतीजे को लेकर आई हूँ वो तो और। हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू आवर चैनल नई उड़ान में हशमत सईद। गाइज़, आज मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया गेट नंबर 17 मौलाना महमूद हसन गेट पर मौजूद हूँ। आज जामिया मिल्लिया इस्लामिया स्कूल की तरफ से 9th क्लास का एंट्रेंस चल रहा है। अगर कोई अपने बच्चे को जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पढ़ाना चाहता है, अगर वो चाहता है उसके बच्चे का एंट्रेंस जामिया जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी में हो, क्योंकि लोगों की ख्वाहिश होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने की या फिर पढ़ाने की, क्योंकि इस ऐसे जगह में आने के बाद लोगों को कैसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ से वो अपने सपनों को सही से उड़ान दे पाता है। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो प्लेटफॉर्म मिलना होता है। तो जामिया में अगर अपने बच्चों को एडमिशन कराते हैं, यहाँ इनरोल हो जाता है, तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है, बच्चे अपने सपनों को साकार करते हैं। तो बेसिकली आज के इस हम रिव्यू में बात करेंगे बच्चे के पेरेंट्स से, उसके गार्जियन से, जो अपने बच्चों के लिए आखिर जामिया को क्यों चुना, या फिर अपने बच्चों को फ्यूचर में वो क्या बनाना चाहते हैं, या फिर अपने बच्चों के लिए जामिया को चुनने के पीछे क्या रीज़न है। तो आइए हम मिलते हैं पेरेंट्स रिव्यू में। सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम इस नाचीज़ को लोग साबिर अली के नाम से पुकारते हैं। साबिर सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं आपको बिहार के सीतामढ़ी ज़िला के बेलसन से मैं आया हूँ। सर, मैं जानना चाहूँगा आपको कौन एंट्रेंस दे रहा है आज? क्या कहा आपने? आपका एंट्रेंस कौन देने के लिए आया है? इंट्रेंस मेरी एक 3rd बेटी है, वो देने के लिए आई है, छोटी है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप बिहार से आए हैं, जैसे बताया कि आपने बिहार के डिस्ट्रिक्ट सीतामढ़ी से आए हैं। जी। और अपनी बच्ची को लेकर आए हैं। तो मैं जानना चाहूँगा, एक तो बिहार में एजुकेशन लेवल, एजुकेशन रेशियो देखें तो बहुत कम है, ऊपर से आपने अपने बच्ची को पढ़ा रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। उसके बाद पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने अपनी बच्ची के लिए जामिया को ही क्यों चुना? ये जामिया के लिए सुना कि मैंने जो देखा आज तक, जो 1 to 10 में जहाँ तक जो लोग IAS IPS में जो कंपटीशन कंप्लीट करते हैं, तो वहाँ कहने का मतलब इन्हीं लोगों से आपको सेलेक्ट होकर के जाते हैं। और चूँकि बिहार से जो मैं बिलोंग्स करता हूँ, तो कोई अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है, न इंस्टीट्यूट है, न अच्छे टीचर हैं, और गार्जियन को भी इस तरह का कोई माहौल नहीं है, जिसके बिना पर मैंने समझा कि पैसा मुझे खर्च करना ही है, बच्चे को पढ़ाना ही है, तो वाई नॉट जामिया मिल्लिया, है ना, वही क्यों नहीं, इसलिए मैंने इसको प्रेफर किया। और इंशाल्लाह हमको पूरी उम्मीद है कि मेरी बेटी इंशाल्लाह आपको कंप्लीट करेगी। इससे पहले भी मेरी 2 बेटियां हैं, एक जॉब में है, उससे छोटी वाली अभी तुरंत आपको असिस्टेंट ट्रेनिंग का ट्रांसलेटर की जो आपको वैकेंसी आई थी, उसमें अप्लाई किया था और वो क्वालिफाई की है जी, और वो आपको BEd भी कर रही है ना, उसमें भी सिलेक्शन हुआ है। तो हम लोग का पढ़ने पढ़ाने का ही माहौल रहा है, तो हमने सोचा कि बच्चों को अच्छी तालीम दिया जाए कि एग्जामिनेशन इज़ नॉट ओनली पासिंग द गेट बट इट्स ट्रेनिंग टू and to be judge what is right and what is wrong. So education is very necessary in all walk of life. There can be no peace and progress without it. The whole social system is fall down. So great importance in our life. इसे समझ करके मैं यहाँ पे एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं आपसे, जैसे आपने कहा एजुकेशन के बारे में, अपने साथ 3 बेटियों को आपने पढ़ाया, और ये 3rd बेटी है, उसको लेकर आप जामिया आए हैं, तब उनका सपना है, जो सपना को साकार करने के लिए। मैं जानना चाहूँगा जामिया के बारे में आप कब से जानते हैं? जामिया को सर मैं तो लगभग आपको मैं 20 सालों से मैं जान रहा हूँ। तो आप इससे पहले जामिया आए थे कभी? नहीं, इससे पहले मैं कभी जामिया में नहीं आया। पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जामिया आके या फिर जामिया का इन्वायरमेंट ये कैसा लग रहा है आपको? ये जामिया का इन्वायरमेंट तो शुरू से ही जाना, हु डज नॉट द नेम ऑफ आपको जामिया मिल्लिया इस्लामिया, ये तो आपको पहचान इसके मोहताज नहीं है ना, ये इसको सब लोग जानते हैं, कौन आदमी नहीं जानता है इसकी, है ना, ये तो पूरे सब जगह छपने भी चीज़ है, छुपने की चीज़ नहीं है। तो नाम मैंने सुना भी, आज देखने का मौका मिला, और इंशाअल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह फिर आने जाने का मौका मुझे मिलेगा। बिल्कुल। मैं जानना चाहूँगा यहाँ के फैसिलिटीज़ के बारे में कुछ आपको पता है? हाँ, फैसिलिटी के बारे में तो आपको उतनी डिटेल से मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन बच्चे को यहाँ रहने का, सहने का नज़्म, पढ़ने का, पढ़ाने का नज़्म, और जो हम दूसरे जगह जो इंस्टीट्यूट में रख करके जो पढ़ाते हैं, उससे हाफ में यहाँ आपको बच्चे की तालीम दी जाती है, ऐसा मुझे मालूम हुआ है। बिल्कुल सर, यहाँ पे मैं तो आपको सराहना करूँगा, क्योंकि आजकल के डेट में अगर हम देखें, ख़ासतौर से अगर बिहार की बात करें हम, तो वहाँ के जो पेरेंट्स होते हैं, वहाँ के जो पिता होते हैं, माता होते हैं, वो बेटों को पढ़ाना चाहते हैं, बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहते। उनका ये मानना होता है, अभी एक तरह से कह सकते हैं जो ट्रेडिशनल जो पीछे से चीज़ चला आ रहा है, उसी को फॉलो करते आ रहे हैं। ये बेटी को पढ़ा के क्या करेंगे, बेटी तो सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए आई है। लेकिन आपने इस चीज़ को साइड में रखकर अपने 3 बच्चियों को पढ़ाया, और आपने कहा नहीं, ये नहीं है, आप जो बता रहे हो या हम जो ट्रेंड लेके चल रहे हैं, ये सही नहीं है, बल्कि मैं जो कर रहा हूँ ये सही है। इसके लिए मैं सराहना करूँगा आपका। प्लस मैं आपके बच्चे के लिए दुआ करूँगा, जिस उद्देश्य, जिस मकसद से जामिया आई है, एंट्रेंस दे रही है, उसका पेपर अच्छा जाए, एग्ज़ाम क्वालिफाई करे, और जामिया का पार्ट बने, जो भी सपनों को उड़ान दे। आमीन सुम्मा आमीन। मैम, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम निशा है। निशा, आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से उस्मानपुर शास्त्री बाग से आई। जानना चाहूँगा आपका कौन एंट्रेंस दे रहा है?
जी सर, मेरा भतीजा यहाँ पर एंट्रेंस देने के लिए आया है 9th क्लास के लिए। तो मैं जानना चाहूँगा, आप तो दिल्ली के हैं, दिल्ली वालों को मैं लोकल ही कहता हूँ जामिया के इलाके में, तो जामिया के बारे में आप कब से जानते हैं? सर एक्चुअली हम जामिया के बारे में तो काफ़ी टाइम से जानते हैं, बट यू नो मतलब बच्चों की एक एक्साइटमेंट होती है। और आजकल जिस तरह से मैंने मतलब जानते हैं जामिया के बारे में, जामिया एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और इसके जो बच्चे मतलब पढ़ते हैं, लिखते हैं, कुछ ना कुछ काबिल ही बन कर निकलते हैं। और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मेरा तो यही कहना होगा कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जामिया में एग्ज़ाम देना चाहिए और अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहिए। तो आप बताएं, आप स्टूडेंट हैं, आप जामिया के स्टूडेंट हैं या फिर बाहर? नो, आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ जामिया, आई एम स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो जामिया इससे पहले आए थे कभी आप? नो सर, मैं पहले कभी नहीं अच्छा, मैं पहले आपसे जानना चाहूँगा, जामिया आके जामिया का जो आप इन्वायरमेंट देख रहे हैं, ये देख के कैसा लग रहा है? इन्वायरमेंट देख के तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। लोग काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं, अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आए हैं, बच्चे भी एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। आप खुद भी देख सकते हैं कि बच्चे इतना एक्साइटेड हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, और जिसको मैं अपने भतीजे को लेकर आई हूँ वो तो और भी ज़्यादा एक्साइटेड था, और उसकी प्रिपरेशन भी मैंने ही कराई है। अच्छा, वाह, ये तो अच्छी बात है। तो आपने प्रिपरेशन कराई, तो ऑब्वियस सी बात है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो सिलेबस एंट्रेंस का उसके अकॉर्डिंग कराया। मैं जानना चाहूँगा, आप अपने भतीजे को फ्यूचर में बनाना क्या चाहते हैं? वो उसका फ्यूचर एम है, वो IAS बनना चाहता है, वो IAS की प्रिपरेशन करना चाहता है इन फ्यूचर। एंड नाउ वो एंट्रेंस देने आया है 9th का, और वो मुझसे यही कह रहा था कि अभी मुझे IAS बनना है बड़े होकर, और प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए कि मैं यहाँ पे एंट्रेंस दूँ और मेरा क्लियर हो सके। बिल्कुल, मैं भी दुआ करूँगा उसके लिए, जो सपना लेकर वो जामिया आया है वो उसका सपना पूरा हो। आजकल की जनरेशन के अगर हम एक चीज़ देखें, मैं पिछले 5-6 दिनों से, यानी आर्ट्स का तीनों फैकल्टी, 11th का तीनों फैकल्टी, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, 6, आज 9th का कवर कर रहा हूँ। जब मैं बच्चों से बात किया, उनके पेरेंट्स से बात किया, तो मोस्ट ऑफ बच्चे UPSC करना चाह रहे हैं। ये एक तरह से अच्छी बात है इंडिया के लिए, ख़ास तौर से अगर इंडिया में भी देख रहे थे एक पर एक आला अधिकारी निकल रहा है। तो मैं आपके भतीजे के लिए दुआ करूँगा, जो भी लाइफ में सपना लेकर आए वो अपने सपनों को उड़ान दें। बाकी आप भी स्टूडेंट हैं, आप भी लाइफ में बहुत अच्छा करें। थैंक यू सो मच। मैम, आपका नाम? मेरा नाम शाहीन है। मैम, आप कहाँ से आई? बरेली। तो बरेली से आए, आपका एंट्रेंस कौन दे रहा है? बेटा दे रहा है मेरा एंट्रेंस। मैं जानना चाहूँगा, आप बरेली से इतना दूर आए हैं, आप अकेले आए हैं अपने बेटे को लेकर, तो अपने बेटे को पढ़ाने के लिए आपने जामिया को क्यों चुना? क्योंकि जामिया एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में देखा है, अच्छी एजुकेशन, अच्छा डिसिप्लिन, और बच्चों को मतलब कुछ बन के ही निकलते हैं यहाँ से। मैं भी अपने बच्चे को चाहती हूँ कि मेरा एक ही बेटा है, तो वो आगे बढ़े और अच्छा पढ़ाई कर सके, अच्छी एजुकेशन। हर किसी का सपना होता है ये, जो अपने बच्चे को अच्छी यूनिवर्सिटी में या अच्छी स्कूल में पढ़ाए, ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर हो और अच्छा करे लाइफ में। मैं आपके बेटे के लिए दुआ करूँगा, आपका बेटा लाइफ में जो भी करना चाहता है, या फिर ये आपका एक ही बेटा है, आपका जो भी सपना अपने बेटे को लेकर, आपको वो सपना पूरा हो। थैंक यू सर। तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा पहले। मेरा नाम इश्तियाक अहमद। सर, मैं ऑफ कैमरा जब आपसे बात कर रहा था, पता चला आप मेरे सीनियर हैं और जामिया से आप मास कम्युनिकेशन कर चुके हैं। मैं अभी कर रहा हूँ, मतलब मैं आपका जूनियर हूँ, तो आपसे मैं बात कर रहा हूँ, तो पहले तो मुझे प्राउड फील हो रहा है, उसके लिए मैं थैंक यू जो एज ए सीनियर आप मुझसे बात कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा, आपका कौन एंट्रेंस दे रहा है? यहाँ मेरी एक भांजी आई हुई है, मेरी छोटी बहन की जो बेटी है वो आई है। मैं सर आपको बारे जामिया के बारे ज़्यादा पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप जामिया के एक्स स्टूडेंट हैं, अलमनाई हैं आप, तो जामिया के फैसिलिटीज़ के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है, तो आप जामिया के फैसिलिटीज़ को कुछ बताएं। यार, मुझे सीधी सी बातें यही समझ में आती हैं, क्योंकि मैं जिस इलाके से हूँ, मैं सीमांचल में अररिया से आता हूँ, जहाँ शिक्षा दर बहुत ही कम है और वो लेबिलिटीज़ नहीं है लोगों के पास कि अपने बच्चों को एक ठीक ठाक स्कूल में पढ़ा सके। तो जामिया, अलीगढ़, JNU, BHU जैसे यूनिवर्सिटीज़ जो हैं या स्कूल जहाँ भी हैं, तो एटलीस्ट ये है कि वो एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ में या स्कूल में पढ़ने का उसे मौका मिलता है, तो वो ये मौका क्यों छोड़ें उनके पास। और ये कम कीमत में ये सारी सुविधाएं उसको उपलब्ध हैं, तो बेहतर है कि लोग आकर अपने उसके पास जो भी टैलेंट है उसका मुजाहरा करें यहाँ, ठीक है। और अगर उनका एडमिशन होता है तो एडमिशन लें और आगे के लिए अपना जो फ्यूचर उसको और बेटर बनाएं। मैं जानना चाहूँगा, आपके भांजी को आप फ्यूचर में क्या बनाना चाहते हैं, फिर उनका क्या इरादा बनने का? यार, क्योंकि मुझे ये लगता है किसी बच्चे पे ये इस तरह की चीज़ें, ये दबाव डाल देना कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि बदलता रहता है। जैसे मैं बचपन में कुछ और बनना चाहता था, ग्रेजुएशन के बाद मेरा कुछ इंटरेस्ट और हो गया, जब मैंने मास कॉम किया तो मेरा इंटरेस्ट कुछ और हो गया, क्योंकि तब तक मैं कुछ और सोच रहा था। लेकिन इंसान की जब तक अक्ल शऊर बढ़ती है, लोगों को पढ़ते हैं, एक फ़िलोसफिकल नॉलेज बढ़ता है, एक लिटरेरी नॉलेज बढ़ता है, एक साइकोलॉजिकल नॉलेज बढ़ता है, एक सोशल चीज़ें वो देखता है, तो एक वक्त के बाद उनकी चीज़ें बदलती रहती है। वो ऐसा नहीं है कि वो जो सोचा था बचपन में होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वो नहीं होता है, बाद में चीज़ें बन जाती हैं। बाय द वे ये ऐसा सोचती हैं कि उसको डॉक्टर बनना है। अल्लाह बेहतर जाने। बिल्कुल, जो भी करना चाह रहे हैं अल्लाह उसे कामयाब करे लाइफ में, बहुत आगे आपके भांजी बहुत आगे जाए। प्लस में मैं आपसे एक मैसेज लेना चाहूँगा, जो लोग जामिया के बारे
सोचते हैं यहाँ अपने बच्चों को या फिर बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके मन में एक सवाल आता है जो क्या जामिया, देखिए मोस्ट ऑफ लोग कहते हैं ये जामिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। मैं जानना चाहूँगा, नॉन मुस्लिम लोग मुझे सवाल भी करते हैं मेरे यूट्यूब में कमेंट के माध्यम से, ये जानना चाहते हैं क्या जामिया इज़ ओनली फॉर मुस्लिम कम्युनिटी। मैं जानना चाहूँगा, आप यहाँ का पास आउट हैं, तो मैं जानना चाहूँगा क्या जामिया सिर्फ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है या फिर यहाँ पे हर मज़हब के, हर धर्म के लोग पढ़ते हैं? देखिए मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ। मेरी 12th जहाँ से हुई थी वहाँ सिर्फ मुस्लिम बच्चे थे, नॉन मुस्लिम बच्चे नहीं थे। मेरी स्कूलिंग जहाँ से हुई वहाँ सिर्फ मुस्लिम बच्चे थे। मैं जामिया आया तब इनफैक्ट मेरे दोस्त नॉन मुस्लिम, मेरा रूम पार्टनर नॉन मुस्लिम, मेरे जितने भी अच्छे दोस्त बने सारे नॉन मुस्लिम। मैंने यहाँ देखा दुनिया, ठीक है, एक हिंदुस्तान को मैंने यहाँ महसूस किया। वहाँ मैं एक कुआं में बंद था अपने नेटिव प्लेस जहाँ मेरा घर है। यहाँ आने के बाद मैंने दुनिया देखा। हाँ, जिन लोगों को पता नहीं होता है वो ऐसी बातें करते हैं। बाकी ये है कि मैं यही कहता हूँ कि हर कोई, वो जिस भी कम्युनिटी से हैं, पूरी दुनिया भर के लोग जामिया आए, जामिया को देखें, उसको खुद समझ में आएगा कि यहाँ किस तरह के लोग रहते हैं और कितना मज़ेदार यहाँ का माहौल है और कितना पढ़ाई लिखाई का एक माहौल है और कितना सेकुलर है यहाँ के लोग। बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, जैसे सर से बात हुई तो पता चला ये जो आप दूर से जो चीज़ देख रहे हैं ज़मीनी हकीकत कुछ और है। अगर ज़मीनी हकीकत आप देखना चाहते हैं, ये रियलिटी क्या है वो देखना चाहते हैं, तो आप जामिया आइए। मैं आपको वेलकम करूँगा जामिया में। आप जामिया आइए, विज़िट कीजिए, यहाँ के लोगों से मिलिए, फिर आपका दिमाग में जो खुराफात चल रहा है या फिर लोगों ने जो एक पॉइंट डाला है जामिया इज़ ओनली फॉर मुस्लिम कम्युनिटी, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगा। मैम, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा रोशन आरा। मैम, आप कहाँ से आइए? मैं उस्मानपुर सारथी पार्क से आई। आपका कौन एंट्रेंस दे रहा है? मेरा बेटा। जानना चाहूँगा, आप लोकल हैं, मतलब दिल्ली के रहने वाले हैं, तो जामिया को कब से जानते हैं? जामिया के मैं बहुत दिनों से जानती हूँ, पर ऐसा है कि आज मेरा बेटा आया है इसमें पेपर देने और टेस्ट अल्लाह के दुआ से निकल जाए उनका। मैं जब से फिर यहाँ आना जाना मेरा काफ़ी होगा भी, ऐसे तो मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे। मैं जानना चाहूँगा, आप अपने बेटे के लिए, जबकि दिल्ली में एक पर एक स्कूल है, केजरीवाल के स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, उसके बाद आपने जामिया को क्यों चुना? जामिया का बहुत बड़ा नाम सुनी है और जामिया हमारा इस्लामिया है और इसमें हमारे बेटा का बहुत बड़ा सपना है कि इसमें मैं अपना पढ़ूं और कुछ बन के निकलूं, कुछ बन के दिखाऊं। क्या सपना आपका बेटे? मेरे बेटा का IAS बनने का सपना है। मैं दुआ करूंगा आपके बेटे के लिए, जो लाइफ में जो भी दुआ वो बनना चाहे वो अच्छा करे, क्योंकि अगर जामिया में एडमिशन हो जाता है वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। जैसे मैंने बताया, सपनों को उड़ान देने के लिए प्लेटफॉर्म ज़रूरी होता है। तो मैं दुआ करूँगा आपका बच्चे का एंट्रेंस सही से निकले और वो जामिया का पार्ट बने। जी, अल्लाह करे। मेरे भी दुआ यही है कि मेरा बेटा बढ़िया से इसमें निकल जाए, देख कामयाबी हो जाए, और मैं उसकी कामयाबी के लिए अल्लाह से दुआ कर रही हूँ और आप भी करना साथ में, ताकि जामिया के और बड़े नाम हो। मेरी एक बेटी भी है, वो 20 में आना चाहती हैं। चलिए, अल्लाह उनको भी कामयाब करे। जी, अल्लाह। सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन कासमी। ज़ैनुल सर, आप कहाँ से आए हैं? बेगूसराय बिहार से आया हूँ। आपका कौन एंट्रेंस दे रहा है? मेरा बेटा एग्ज़ाम दे रहा है। मैं जानना चाहूँगा आपसे, जैसे आपने अपने नाम के साथ कासमी लगाया है, मतलब दारुल उलूम देवबंद से फारिग हैं, तो मैं जानना चाहूँगा, मोस्ट ऑफ लोग अपने बच्चों को मदारिस में पढ़ाना चाहते हैं, वो चाहते हैं ये दीनी इदारा में पढ़ें, उसके बावजूद आप अपने बच्चे को स्कूल लाइन में क्यों डालें? मैं असल जो असरी और दीनी तालीम का एक जो खला है उसको पुर करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हमारा हर बच्चा दीनी और असरी दोनों लाइन की तालीम से आरास्ता और पैरास्ता हो जाए। उसके लिए अमली नमूना पेश करने के लिए मैं अपने बच्चे को यहाँ लाया हूँ। मेरा लड़का हाफिज़ कुरान भी है, अरबी की जानकारी भी है, अरबी अव्वल तक की, और मैं इसको यहाँ से जो है डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, ये चीज़ अच्छा लगा, ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी मुझे, जो ऐसे टाइम में बहुत ज़रूरी है ये दीनी उलूम के साथ साथ असरी उलूम को, यानी दीन के साथ साथ दुनिया को लेकर चलना, ये कामयाबी का ज़ामिन है। मैं भी मानता हूँ इसको। इसके लिए अपने बच्चे को आपने चुना, जैसे बताया आपका बच्चा हाफिज़ कुरान है, अरबिक की नॉलेज है, उसके बाद आप जामिया में पढ़ाते हैं, पढ़ाने के लिए उसे यहाँ पे लेकर आए। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जामिया के बारे में आप कब से जानते हैं? जामिया के बारे में तो बहुत दिनों से जानता हूँ, जब से शौर ही हुआ है, और मैं ये जानता हूँ कि ये टॉप 10 रैंक में आ रहा है जी। और ये हमारे हज़रत शेखुल हिंद हज़रत मौलाना महमूद हसन देवबंदी की ख्वाबों की ताबीर है, इसलिए मैं अपने बच्चे को यहाँ दाखिला दिलाएँ। पहले कभी आए थे आप जामिया? जी, मैं 1-2 बार आया हूँ दिल्ली, तो यहाँ आने का आज आके अपने बच्चे को लेकर जा आए आप, एक एज ए गार्जियन, एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनकर जब आप जामिया आए तो कैसा फील हो रहा है आपको? मुझे बहुत ही अपने अंदर से फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हमारे बच्चे के यहाँ दाखिला हो जाए तो हमारा बच्चा मुल्क और कौम की खिदमत करे, इसका ये मौका मिले। मैं भी दुआ करूँगा आपके बच्चे के लिए, आपके बच्चे का जो भी सपना है और आप जो थिंकिंग लेकर जामिया आए हैं, आपका वो सपना पूरा हो, अपने बच्चे का जो ख्वाब है उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर मिल सके और लाइफ में बहुत आगे जा सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम मोहम्मद सैफ है। मोहम्मद सैफ, आप कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरपुर बिहार से आया हूँ। आपका कौन एंट्रेंस दे रहा है? मेरा छोटा भाई एंट्रेंस दे रहा है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, अपने छोटे भाई के लिए आपने जामिया
जामिया को क्यों चुना? मैंने जामिया चुना क्योंकि जामिया मुझे मेरी नज़र में बेस्ट है। ये मैं भी जामिया में पढ़ रहा हूँ और जामिया वर्ल्ड का कंपेयर किसी से नहीं कर सकता, किसी स्कूल से नहीं, क्योंकि मैं बिहार में पढ़ चुका हूँ और देख चुका हूँ कि किस लेवल का पढ़ाई यहाँ है और जामिया, जिसमें कोई कंपटीशन नहीं है जामिया से किसी भी स्कूल का। आप किस कोर्स में हैं जामिया में? जामिया में क्लास 10th में, वो भी सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। अच्छा, तो बिल्कुल आप 1 साल पहले मतलब जामिया आए हैं, तो मैं जानना चाहूँगा यहाँ के फैसिलिटीज़ के बारे में। जब आप स्कूल के स्टूडेंट हैं, यहाँ के फैसिलिटीज़ क्या क्या है स्कूल के लिए? चूँकि अभी कोविड ईयर चल रहा है तो अभी हम लोग कैंपस में आए नहीं है, बट जो ऑनलाइन क्लासेस उसमें टीचर लोग बहुत माइल्ड बिहेवियर के हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। जो उनका क्वालिटी एजुकेशन है वो अच्छा रहता है और ऑनलाइन क्लास में भी ऐसा नहीं लगता है कि हाँ भाड़ा टल रहा है, मतलब कि एकदम बेस्ट पढ़ाई होता है, मुझे मज़ा आता है। और मेरा जो ड्रीम था जामिया में वो पूरा हो गया है, बट अभी कैंपस खुलेगा तो उसके बाद और मज़ा आएगा इंशाल्लाह। आपको लाइफ में क्या बनना है? मुझे लाइफ में इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है, आप देश का रक्षा करना चाहते हैं। जी, मैं दुआ करूँगा आपके लिए भी और आपके भाई के लिए भी, आप दोनों का जो भी सपना है, जो सपना लेकर आप लोग जामिया आए हैं, आप लोगों का सपना पूरा हो। जी शुक्रिया, थैंक यू। मैम, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। कौसर जबी, आप कहाँ से आई? बिहार झारखंड। बिहार झारखंड दोनों जगह मैं समझा नहीं। हाँ, बस पास में बिहार ही ले लो। यानी बॉर्डर से आप आई हैं। आपका कौन एंट्रेंस दे रहा है? हमारी बच्ची हैं। मैं जानना चाहूँगा, आप झारखंड बिहार के बॉर्डर से आई हैं और अपने बच्चे के लिए जामिया को चुना, आपने जामिया को ही क्यों चुना? इसलिए कि हिंदुस्तान का द बेस्ट स्कूल, सबसे अच्छी यहाँ पे टीचिंग है और बच्चे के लिए बहुत अच्छी लाइफ है, कम्फी हैं यहाँ पे, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बच्चे अपने पे कमांड कर लेते हैं, बच्चे कंपटीशन फेस कर लेते हैं यहाँ पे 6, 7, 8 के बाद। बच्चे का मतलब फ्यूचर एम्बिशन क्या है? फ्यूचर एम्बिशन तो बच्चे हम पे हैं अभी, तो मैं उसको मेडिकल लाइन में ले जाऊंगी, पर यहाँ पे तो IAS IPS के लिए बहुत अच्छी तैयारी होती है। मैं यहाँ एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने कहा आपका सपना है जो बच्चे को आप डॉक्टरी लाइन में भेजें, लेकिन बच्चे का क्या सपना है आप वो डिसाइड नहीं है। लेकिन कई बार होता है बच्चा कुछ करना चाहता है और पेरेंट्स के दबाव में आके कुछ करने जाता है, उसमें वो कमांड हासिल नहीं कर पाता है। फैमिली से बच्ची बिलोंग कर रही है वो पेरेंट्स पे डिपेंड करती हैं। चलिए, आप कहना चाह रहे हैं आपके बच्चे जो है पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, आप जो कहेंगे वो करेंगे। चलिए, मैं दुआ करूँगा आपके बच्ची के लिए भी और आपके लिए भी, आपके बच्चे का जो भी सपना है और जो सपना लेकर आप जामिया आए हैं, लाइफ में जो भी बनाना चाहते हैं उसमें, अलीगढ़ में, तो वो सपना पूरा हुआ आपका। आमीन।